वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इसमें आपको परियारा गांव का दृश्य दिखा रहा हूं। राठियों की हवेली में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सरपंच जगजीत सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में एक शानदार यहाँ पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जहाँ पर संत महात्मा आ रहे हैं और परियारा के लोग पहुंच रहे हैं। आइए परियारा से विशाल हिंदू सम्मेलन का अवलोकन करते हैं। धर्म की जय हो। सीताराम जी महाराज का आगमन हो रहा है। भारत माता की बहुत ही भावभीना स्वागत महात्मा जी का। वंदे वंदे। परियारा नगर की ओर से आपका सादर अभिनंदन, सादर प्रणाम। आयोजन समिति के अध्यक्ष सरपंच जगजीत सिंह जी मंच पे पधार रहे हैं। अच्छा प्रयास किया आपने इस सम्मेलन के लिए। ये कार्यक्रम राजनीतिक सहभागिता, इस कार्यक्रम में नए अच्छे जनसेवक के रूप में हमारे बीच विराजित परियारा के गणमान्य लोग आप देख रहे हैं उपस्थित हैं कार्यक्रम में। विराजित है, आपका भी स्वागत है। कार्यक्रम में ज्यादा समय न लेते हुए मंचस्थ अतिथियों से महाराज जी से नियम का शुभारंभ करें। माँ भारती के समक्ष, माँ भारती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके सीताराम जी महाराज कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। माँ भारती का पूजन किया जा रहा है। परियारा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अयोध्या से पधारे सीताराम जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है। माँ भारती के सामने सभी अतिथि पुष्पांजलि और श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। पत्रम पुष्पम धूपम नमस्कारम समर्पयामि। भगवान राम जी को सभी नमन कर रहे हैं। राम जी का पूजन हो रहा है। राम जी के चरणों की पूजा की जा रही है अतिथियों के द्वारा। सभी भगवान राम को नमन कर रहे हैं। हिंदू धर्म के हमारे आराध्य, सबके रोम रोम में बसने वाले भगवान राम की पूजन हो रहे हैं। पास में नौसरिया धाम में आप विराजित हैं। वहाँ जनसमूह, आसपास के लोग आपके दर्शन करके, आपके प्रवचन सुन के लाभान्वित हो रहे हैं। साथ में श्री प्रीतम सिंह जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शिकर विभाग के कार्यवाह के रूप में और आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच विराजित हैं। मंच पे विराजित हैं श्री जगजीत सिंह जी राठौड़। आज आप राजनेता के रूप में हमने आपको आमंत्रित नहीं किया है। विराट हिंदू सम्मेलन के अध्यक्ष होने के नाते, परियारा अध्यक्ष होने के नाते आप मंच को सुशोभित कर रहे हैं, क्योंकि जब विराट हिंदू सम्मेलन की अवधारणा आ गई तो किसी तरह की राजनीति, जाति पाति से परे ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। परम पूज्य सीताराम जी महाराज का सम्मान भगवान शोल उड़ाकर सरपंच जगजीत सिंह जी कर रहे हैं। परियारा में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जय सिंह जी राठौड़ दुपट्टा उड़ाकर महाराज श्री का सम्मान कर रहे हैं। जोशी भी सहयोग करें। श्री बजरंगलाल जी जोशी पुष्पहार पहनाकर महाराज श्री से आशीर्वाद ले रहे हैं। लूणाराम जी, आरएसएस से बता रहे प्रीतम सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है। बहादुर सिंह जी से भी निवेदन कि आप भी अतिथियों का सम्मान सत्कार आयोजन समिति के द्वारा किया जा रहा है। सांवरिया भी पधारे। शिवकरण जी, भंवरलाल जी नायक भी पधारे।
आप भी महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री भंवरलाल जी, सुंदर सुंदर झांकियां हमारे मंच को सुशोभित करने के लिए मंच की ओर अग्रसर हो रही हैं। हमारी सनातनी परंपरा, हमारे देव, देखिए कितनी सुंदर झांकियां पहुंच रही हैं। हनुमान जी महाराज आगे चल रहे सभी हैं। अपने हाथ खड़े करके राम जानकी हनुमान जी, बोलो सियावरी रामचंद्र भगवान की। और रेवतमल जी हिंदू सम्मेलन में और आयोजन समिति के अध्यक्ष राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी और हनुमान जी की झांकी पहुंची है। सभी ने जयकारे लगाए हैं। शंकरलाल जी खाती गौ सेवक भी पधारे। आप भी हमारे मंच के सामने। सरपंच जगजीत सिंह जी का सम्मान हो रहा है। मंच पर जा, मंच पर श्री रेवतमल जी नादिया सरपंच साहब का सभी सम्मान कर रहे हैं। जगजीत सिंह जी का आयोजन समिति के अध्यक्ष भी हैं सरपंच साहब जगजीत सिंह जी। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं जगजीत सिंह जी। हनुमान चालीसा का हनुमान पाठ होने चालीसा वाला है। पाठ का संचालन करें। पडियारा गांव में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। पडियारा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। पडियारा में आज विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। परम पूज्य सीताराम जी महाराज के पावन सानिध्य में आप देख रहे हैं यहाँ पर राम जानकी हनुमान जी की झांकी है, भारत माता की झांकी है। सभी अतिथियों का सम्मान सत्कार किया गया है। बड़ी संख्या में पडियारा के लोग उपस्थित हैं और एक सुंदर आयोजन यहाँ पर किया गया है। हनुमान जी महाराज की। श्री गुरु चरण सरोदर मन मुकुर सुधारी, बरगहु रघुवर विमल दसु, जो दायक फल जारी। बुद्धिहीन तनु जाति के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विचार हूँ, मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल
सब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, कपट निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब कर राम तपस्वी आजा, जिनके काज सकल तुम साजा, घोर मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, कारो युग फल है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के आप रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, हठ सिद्धि नवनिध के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन नाम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता शीतल धरियो, हनुमत से सरस सुख करयो, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सती बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद सुख होई, रोय हरे हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गोरीसा, तुलसीदास सदारि चेरा, कीजे नाथ हृदय महदेव, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप सिया रामा, राम लखन सीता सहित, हृदय बसव सुरभूप सिया रामा, बड़ा शुभ अवसर, शुभ दिन आया कि मेरे पड़ियारा ग्राम में संतों का पदार्पण हुआ, संतों के चरण मेरे इस गांव में पधारे। आज विराट हिंदू सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इस हिंदू सम्मेलन में पधारे हुए महान संत श्री सीताराम जी महाराज, जो अयोध्या श्री रामलला के वहां तपस्या की और हाल निवास नौसरिया धाम में विराजते हैं, आपके साथ में पधारे हुए आरएसएस के शिखर कारवा प्रीतम सिंह जी, भगवान श्री राम की झांकी भारत माता स्वयं जैसे यहाँ विराजमान है, श्री राम हमारे आराध्य यहाँ विराजमान है। इस अवसर पर सम्मानित मंच का मैं मेरे पड़ियारा गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, संतों को नमन करता हूं। और मेरे सामने विराजे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों,
युवा साथियों, आप सभी का भी मैं इस विराट हिंदू सम्मेलन में हृदय के अंतःकरण से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने समय निकालकर और महाराज के आशीर्वचन सुनने के लिए आप यहां पधारे। इस प्रोग्राम का भगवान जब अच्छे पे करना होता है और बढ़िया सोचता है तो भगवान की कृपा हुई कि इस विराट हिंदू सम्मेलन जो इस पड़ियारा ग्राम में हो रहा है उसका अपने चैनल से, सुजला चैनल से लाइव प्रसारण करने के लिए शिव कुमार जी तिवारी साहब भी हमारे बीच में चलाकर आपका फोन आया। देखो ये श्री राम की कृपा, अपने आप कृपा होती है जब ये ऐसे हालात। मैं माफी चाहता हूं कि मैं मेरे विचार में था पहले, पर मैं लास्ट टाइम तक कह नहीं पाया, तो आपने चला के ही याद दिलाया मेरे को। मैंने कहा मैं माफी चाहता हूँ, आप पधारो। क्या नहीं, मैं बिना के आऊंगा। श्री राम ने मेरे पे भेज दी, मेरे को आशीर्वाद माने। तो बहुत आप सभी का, और भागीरथ जी, प्रजापति साहब पत्रिका से भी पधारे हैं, और मेरे जितने भी गणमान्य मेरे भाई बहन बुजुर्ग पधारे, सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ये विराट हिंदू सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर हालात ये हो रहे हैं, अपन जातियों में अलग अलग बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अपन सभी गाय को हम सभी माता मानते हैं, मानते हो कि नहीं मानते? अपन सब राम आराध्य देव को मानते हैं, सब अपना हरिद्वार वगैरह जाते हैं तीर्थ स्थानों में, सब तीर्थों को मानते हैं। तो फिर ये आपस में भेदभाव, ये प्रवृत्ति ये क्यों आ रही है? आज समरसता में अभाव क्यों आ रहा है? इसके लिए आज कोई भी संत, किसी धर्म का संत एक अच्छाई और मानवता और सिद्धांतों के बारे ही बात करता है। संतों ने ये कहा है और उन्हीं के विचारों से ये कार्यक्रम आरंभ हुआ है। आज ये जो कार्यक्रम है ये कोई राजनीति का कार्यक्रम नहीं है, ये संतों के विचार हैं जो विचारधारा रखते हैं अपने इस भारत को अखंड भारत बनाना, गुरु, विश्व गुरु बनाना। ये जो पुरानी अपनी परंपराएं थी, ये जो पुरानी अपनी परंपराएं थी, उन परंपराओं को अपन धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। आज सर्वप्रथम इसका उद्देश्य है समरसता। ये जाति पाति भेदभाव, अपन मंदिर इसमें सब जाते हैं, वहां कोई भगवान भेदभाव करता है किसी के साथ? क्या हमारे पूर्वज किसी के साथ भेदभाव करते हैं? क्या गाय हमारी माता है? हम देवताओं को भी धर्मों में बांटने लग गए, स्थितियां ये आने लग गई। सबसे बड़ी माता और देव तुल्य मानो तो धरती माता है और गाय माता। गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान रहते हैं। तो मेरा निवेदन कि अपन सभी गाय माता हमारे लिए सबसे प्रमुख पूजनीय हमारी मां है, तो उनकी पूजा करें। आपसे ये भेदभाव, जात पात, इन सब से ऊंचे उठकर एक धर्म और एक पुरानी संस्कृति में अपन बंधे। दूसरा पर्यावरण,
आज पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। पर्यावरण में पक्षी, पशु, पेड़ पौधे, नाला, नदियां, जोखर, ये जोहड़, ये कभी कोई भेदभाव रखते हैं? ये धरती माता सबको अन्न देती है, खुली गगन में वायु सबको देती है, तो अपने को पर्यावरण का बचाव करना चाहिए। इसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। आज एकल परिवार होने लग गए, संस्कारों की कमी आने लग गई। आज गिरने को पूरे अपने गांव में अपन देखें कि ऐसे परिवार, पहले दादा दादी, पोता पोती सब एक साथ एक परिवार में रहते थे, कहानियां सुनते थे, तो संस्कारों का निर्माण होता था, संस्कृति अपनी बची हुई थी, उनका ह्रास हो गया। इसके लिए इन संतों के आशीर्वाद से इस विराट हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता पड़ी। आज अपन अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, परंतु उन अधिकारों को की रक्षा के लिए एक ऊंची सोच रखते हुए अधिकार अगर हमारे सरकारों के या जो सरकारें बनती हैं उनके होते हैं, तो उनके साथ साथ अपने भी तो कुछ अधिकार होते हैं। आज अपन ने अपने अधिकारों को छोड़ दिया है, सिर्फ दूसरे के अधिकारों के ऊपर अपन कह रहे हैं कि दूसरा अधिकार हमारे पर, ये हमारे लिए नहीं किया, वो नहीं। विदेशी ताकतें पहले अपन अलग अलग हुए, उस कारण विदेशी ताकतों ने राज किया। आज भी अराजकता फैलाने में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। उसके लिए ये हिंदू सम्मेलन, विराट हिंदू सम्मेलन, इन संतों के आशीर्वचन और इनके ही सोच से ये शुरू हुआ है। पाश्चात्य संस्कृति की ओर हमारा युवा, हमारे लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, विदेशी चीजों की ओर अपना ध्यान जा रहा है, अपना स्वदेशी चीजों पर। आज कार्य करने वाले यहाँ अपने कारीगर बहुत थे, उनकी चीजों का जब इस्तेमाल होना अपने बंद कर दिया तो रोजगार उनका कम हुआ और अपने विदेशी चीजों के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए अपना हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता पड़ी। आज मन में एक बात कही संतों ने कि कंधों से ऊपर कभी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अगर दीपक में बाती नहीं रहेगी और ये धर्म नहीं रहेगा तो क्या करोगे उस जाति का? इसके लिए ये हिंदू धर्म और विराट सम्मेलन की आवश्यकता पड़ी। आज अपन सबको राष्ट्रीयता, अपना अखंड भारत, अपनी संस्कृति, अपनी मानवता, उन सबको साथ लेकर अपने जीवन में चलाना है। इसके लिए इस हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता पड़ी। और जब ये आवश्यकता और ऐसी कार्य जो होते हैं और सुधार के और अखंड भारत, विश्व गुरु भारत बनाने की होती है, तो इन संतों के द्वारा ही हमें आशीर्वचन दिए जाते हैं और आपके आशीर्वचन से इस कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ी। इस धारे और आशीर्वचन से अपन इनके सिद्धांतों पर आगे चलेंगे। उन्हें मैं आपका तहे दिल से, हृदय के अंतःकरण से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद जी महाराज। इस पड़ियारा गांव के आयोजन समिति के अध्यक्ष राठौड़ साहब और इस पड़ियारा गांव के पधारे हुए धर्म ध्वजा जिनके हाथ में है, ऐसे सज्जन शक्ति और मातृशक्ति, प्रिय छात्र और छात्रा, महाराज जी। कुंभ भारती जी महाराज का पावन आगमन हो रहा है। जूना अखाड़ा से सभी स्वागत कर रहे हैं। बालिकाएं तिलकार्चन करके पूज्य महाराज श्री का स्वागत कर रही है। पड़ियारे में आयोजित
हिंदू सम्मेलन में पूज्य कुंभ भारती जी महाराज का आगमन हुआ है। निश्चित रूप से हमारे दिल और दिमाग को संतृप्त करने में कामयाब होगा, क्योंकि जहाँ संतों का सानिध्य होता है तो वहाँ किसी तरह की कोई कमी रहने की गुंजाइश ही नहीं होती। खड़े होकर महाराज श्री का स्वागत करें। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्री कुंभ भारती जी महाराज से निवेदन कि आप कुंभ भारती जी महाराज का सम्मान शॉल उड़ाकर सरपंच जगजीत सिंह जी कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। पड़ियारा गांव में हिंदू सम्मेलन में संतों का आगमन हुआ है। श्री जूना अनंत अखाड़ा हरिद्वार से पधार कर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से आनंदित हैं कि आप हमारे बीच पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री प्रणाम करते हुए पड़ियारा ग्राम वासियों और आसपास के गांव से आए हुए सज्जन वृंद, अपना यह पड़ियारा मंडल का और हिंदू सम्मेलन है। मंडल यानी 8-9 गांव का एक समूह जिसके केंद्र में पड़ियारा है। ऐसे 2500 से अधिक हिंदू सम्मेलन अपने राजस्थान में होने वाले हैं। और कि ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि हिंदुस्तान में हिंदू सम्मेलनों की आवश्यकता है, तो वास्तव में 4 प्रकार के हिंदू हैं। एक हिंदू वो हैं जो आज यहाँ उपस्थित हैं और ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और वो हिंदू हैं भी और दिखाते भी हैं कि हम हिंदू हैं। दूसरे प्रकार के हिंदू वो हैं जो कहते तो हैं कि हाँ मैं हिंदू हूं, लेकिन हिंदू सम्मेलन में जाने से क्या होगा। ठीक है, मैं मेरे मंदिर जाता हूं, मैं मेरे घर में पूजा करता हूं, व्रत उपवास रखता हूं, हिंदू सम्मेलन में जाने की क्या आवश्यकता है। दूसरे प्रकार के वो हैं। और तीसरे प्रकार के वो हैं कि देखो जोर से मत कहो मैं हिंदू हूं, नहीं तो मेरे को नुकसान हो जाएगा, मेरे वोट कम हो जाएंगे, मेरे कोई दोस्त चले जाएंगे, मेरे व्यापार को नुकसान हो जाएगा। तीसरे प्रकार के हिंदू वो हैं। और चौथे प्रकार के हिंदू वो हैं जो इस गफलत में है कि मैं हिंदू हूं भी कि नहीं हूं। वो हैं जो जब भारत आजाद हुआ था उस समय जो भारत का नेतृत्व था, वो नेतृत्व ये कहता था कि मुझे गधा कह लो लेकिन हिंदू मत कहो, आई एम ए हिंदू बाई चांस, वो ऐसा कहता था। उनको जब पूछा गया कि भारत में मुख्य समस्या कितनी है, तो उन्होंने कहा 33 करोड़ मुख्य समस्या हैं। और आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि उस समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी, यानी भारत का प्रथम प्रधानमंत्री ये कहता है कि 33 करोड़ समस्या है। तो मुख्य समस्या कौन हुए, तो इस भारत में मुख्य या बहुसंख्यक जनता कौन है, तो इस भारत की बहुसंख्यक जनता हिंदू है। तो उनकी दृष्टि में तो और ये एक समस्या थी। जबकि हिंदू कैसा है, हिंदू तो वो है जो विश्व के कल्याण की कामना करता है। हिंदू तो वो है जो चींटी को कण और हाथी के मन की चिंता करता है। हिंदू वो है जो सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की बात करता है, वो हिंदू है। हिंदू और इस भारत का बहुसंख्यक है, इस भारत माता का पुत्र है। इस भारत माता का पुत्र होने के कारण और हिंदू को इस भारत के सुख में खुशी मिलती है और इस भारत के दुख में वो भी दुखी होता है, वो हिंदू है। और ऐसे हिंदू और जातियों में, जैसे सरपंच साहब ने बताया, जातियों में बट गए। हमारे शास्त्रों में तो कहीं नहीं लिखा, हमारे भगवानों ने तो कभी किसी प्रकार का भेद नहीं किया। प्रभु श्री राम ने तो शबरी के छके हुए बेर खाए और केवटराज निषाद को गले लगाया, तो उनके व्यवहार में और उनकी बातों में कहीं अंतर नहीं था। लेकिन वास्तव में 1000 वर्ष की गुलामी के कारण कहीं ना कहीं हम पर इस प्रकार की मानसिक गुलामी हावी हो गई कि हम जिस प्रकार से कछुआ जब उसको डर लगता है कि उस पर कोई आक्रमण होने वाला है, तो वो अपने हाथ और पैर अपने खोल के अंदर सुखोड़ लेता है। उसी प्रकार से और हिंदू समाज ने भी कुछ कुप्रथाएं और अपने ऊपर लाद ली, जैसे पर्दा प्रथा। आपने महाभारत टीवी सीरियल देखा होगा, रामायण टीवी सीरियल देखा होगा, उसमें जो रानी महारानी थी उनको कभी देखा आपने घूंघट में? कहीं कोई घूंघट में नहीं, माता सीता हो चाहे द्रौपदी हो। लेकिन ये कैसे आई पर्दा प्रथा? तो ये भी अभी कहाँ है, ये सब उत्तर भारत में है।
क्योंकि सारा आक्रमण और उत्तर भारत में हुआ, तो प्रथा एक कुप्रथा हमारे यहाँ आ गई। बाल विवाह ये हमारे यहाँ कभी नहीं थी, बाल विवाह एक कुप्रथा के रूप में आ गई, क्योंकि जिस प्रकार से एक युवती बड़ी होती है तो उस पर कुदृष्टि ना पड़े, तो वो मंगलसूत्र पहन ले, सिंदूर लगा ले, और उस पर किसी प्रकार की कुदृष्टि ना पड़े तो उसका बाल विवाह हो जाए। दिन में फेरे होते थे, रात को फेरे होने प्रारंभ हो गए, क्योंकि आक्रमण का खतरा रहता था इसीलिए, और दिन में कोई भी आक्रमण करेगा, रात को चुपचाप फेरे कर दो। अब तो हम उसको शान शौकत समझने लग गए कि रात को ही फेरे करेंगे। तो इन प्रकार की कुप्रथाएं और भारत के समाज में आ गई। उसमें से एक और जो सबसे गंभीर समस्या थी वो थी छुआछूत। वो छुआछूत की समस्या भारत में, और कभी जातियों में भेद नहीं था। आज बेरोजगारी की समस्या सबके सामने मुंह बाए खड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो जन्म से पहले ही और रोजगार की गारंटी थी, सबका काम तय था। लेकिन उसको, और जो काम सफाई करने वाले हैं उनको ऐसा समझा गया कि ये तो गंदगी में रहते हैं, तो उनसे, उन काम की वजह से उनसे और भेद करने लगे। लेकिन वास्तव में विचार ये करना चाहिए कि हमारे में सब एक हैं, हम सब एक हैं, सब भारत माता के पुत्र हैं, तो आपस में सहोदर हैं, भाई हैं। तो मैं बोलूंगा, जात पात पूछे ना कोई, हिंदू कहे सो हिंदू हुई। आपको कहना है हिंदू कहे सो हिंदू हुई। जात पात पूछे ना कोई, सब बोलिए, जात पात पूछे ना कोई, तो हिंदू होना ही आवश्यक है। हमारी पहचान हिंदू के कारण है। पुलवामा में और वहां पर जब पहलगाम में आक्रमण हुआ तो एक ही बात पूछी गई, कलमा पढ़ सकते हो क्या? उसने ये नहीं पूछा कि तुम राजस्थान से आए हो कि बेंगलोर से आए हो कि पंजाब से आए हो या हरियाणा से आए हो। एक ही बात पूछी गई, कलमा पढ़ सकते हो क्या? जिसने मना किया उसको गोली मिली। ऐसे 23 लोगों को मारा गया। तो पहचान क्या है? पहचान हिंदू होने के नाते है, और हमारी कोई पहचान नहीं है। ये हमको समझने की आवश्यकता है। हम इस गफलत में ना रहें। ठीक है, अपनी जाति का हमको सबको घमंड होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, लेकिन जातियों में भेद किस बात का? जब एक महिला का नाम लक्ष्मी है, दूसरी जाति में महिला का नाम लक्ष्मी है, तीसरे का नाम लक्ष्मी है, तो भेद किस बात का? जब एक का नाम रामलाल है, दूसरे का नाम रामनाथ है, तीसरे का नाम और राम कुमार है, तो भेद किस बात का? एक मंदिर बनाने के लिए किस किस के हाथ लगते हैं? नींव कौन खोदता है? रंगाई पुताई कौन करता है? उसमें बिजली की फिटिंग कौन करता है? उसकी चिनाई कौन करता है? सभी जाति बिरादरी के लोग मिलकर करते हैं। और मंदिर जैसे ही प्रारंभ होता है तो मंदिर में प्रवेश बंद हो जाता है। ऐसा क्यों करना? इसका फायदा क्या होता है? इसका नुकसान ही नुकसान है। नुकसान कौन? हम झेलते हैं, और फायदा कौन उठाता है? विधर्मी उठाते हैं। ये जितने ईसाई मिशनरी हैं और ये सब उसका फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि तुमको ये बुलाते नहीं, तुम्हारे घर में ये आते नहीं, तुमको कोई बुलाता नहीं है, तो फिर तुम क्यों इस धर्म में अटके पड़े हो? तो आप मुझे बताओ कि आप किसी का विरोध तो झेल सकते हो, लेकिन अगर इसकी उपेक्षा झेल सकते हो क्या? तो उपेक्षा आप नहीं झेल सकते। थारा साम अगर कोई निकल जाए था राम राम ना करे तो थाने सबसे ज्यादा बी चीज को दुख लो। थारो कोई दुश्मन हुआ तो बी को दुख होनी हुआ, लेकिन कोई सामा अगर निकल गो राम राम ही कौन करी। तो ये कर रहे हैं हम, जातियां की जातियां जा रही हैं हमारे हाथों से, और हम इस गफलत में हैं कि पता नहीं हम कितने सारे हैं। बहुत कम है हिंदुओं की जनसंख्या और घट रही है। एक शोध है भारत सरकार का कि जिस समाज की जनसंख्या 2.1 हो, यानी 100 जने मिलकर और 210 बच्चे पैदा करें, तो वो जनसंख्या स्थिर रहेगी। और भारत में जो हिंदू है उसको 2.1 से उनकी दर कम होती जा रही है। अब 2.1 है तो मतलब 2 तो हो नहीं सकती, तो उसको अगर राउंड ऑफ करना है तो कितना करना पड़ेगा? तो 3 करना पड़ेगा। जब तक 3 बच्चे नहीं होंगे तब तक भारत में हिंदुओं के लिए ना तो किसी कोरोना वायरस की जरूरत है, ना किसी एटम बम गिराने की जरूरत है, ना किसी मुस्लिम आक्रांता की जरूरत है। हिंदू तो स्वयं ही समाप्त हो रहा है। आप यहां पर बैठे हैं सभी समाज के लोग, कोई ये कह सकता है क्या कि मेरे समाज की संख्या बढ़ रही है? कोई कह सकता है क्या आपके यहां पर जो बैठे हैं कि मेरी जाति की जनसंख्या बढ़ रही है? कोई है तो बोलिए। कोई नहीं है, तो फिर बढ़ कहां रही है जनसंख्या? जनसंख्या तो घट रही है। दूसरा, एक बीमारी और आ गई हिंदुओं में, 30 साल का बच्चा बच्ची हो जाता है तब विवाह करना के बारे में सोचते हैं। आप मुझे बताओ कि बीमारियां
कब ज्यादा आती है? 30-35 साल के बाद में बीमारियां बच्चों आदमी को घेरती है या पहले घेरती है? कब घेरती है? 30-35 के बाद ही घेरती है। जितनी भी बच्चेदानी का कैंसर है, जितने भी स्तन का कैंसर है, सब 35 साल के बाद में और होता है। तो महिलाओं, आप किसी कन्या को ब्याह के थोड़ी ला रहे हो, आप तो महिला को ला रहे हो। 30 साल की युवती वो कन्या नहीं है, वो तो महिला है। 5-7 साल के बाद में उसको बीमारी घेर लेगी। आप मुझे बताइए कि ये जो आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ सुना होगा आप लोगों ने, तो आईवीएफ के अस्पताल, पहले हम सुनते थे कि साहब फला सेलिब्रिटी, हीरो हीरोइन या बहुत बड़ा कोई नेता है या कोई खिलाड़ी है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी करता था। उसके लिए वो लंदन जाता था या दिल्ली जाता था या मुंबई जाता था। आज आईवीएफ के अस्पताल सीकर में है कि नहीं है? सीकर में आ गए ना। तो क्यों आ गए सीकर में? क्योंकि ये जो समस्या है, बांझपन की समस्या, ये बढ़ रही है। उसका बढ़ने का एक ही कारण है, दूषित खान पान। तो दूषित खान पान को 30 साल की उम्र तक तो हमारा शरीर झेल लेता है, 35 साल तक, 40 साल की उम्र में हमारा शरीर झेल लेता है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, थोड़ी कम संख्या में है, मैं पूछता हूं, थे जब ब्याह आया तो थारी दादेर सास ठीक कौन सी बताओ? ही ना थारी दादेर सास। लेकिन अब क्या बोलो कि थारा पोता की बहू देख सकोगे? कोई कह सके कि हाँ साहब मैं, मेरा पोता ने और मैं ब्याशू? जब हम शादी होकर आए तो हमारी दादेर सास थी, लेकिन अब कोई गारंटी से कोई कह सकता है क्या कि मैं मेरे पोते की बहू को और देखूंगा, यानी पोता पोती का विवाह मैं देखूंगा? क्योंकि उम्र ही इतनी हो रही है, 30-30 साल में शादियां हो रही हैं। तो हमको ये विचार करना पड़ेगा। अब इसमें आप ये बोलोगे कि साहब क्या बेटियों को नहीं पढ़ाए? बेटियों को पढ़ाइए, लेकिन बेटी को ब्याहिए और बींदनी को पढ़ाइए, ये करिए, ये इसका समाधान है। समझ में आ रही है बात? बेटी को ब्याहो और बींदनी को पढ़ाओ, तो उम्र में विवाह करिए, बहुत आवश्यक है। नहीं तो समस्या वहीं पर ही है। जो 30 साल की लड़की अगर ब्याह के आएगी तो वो तो समझी हुई है, वो तो हर चीज को समझ के रखती है। अगर मेरे लायक अगर मकान नहीं मिला, घर नहीं मिला, तो तलाक होता है। आप मुझे बताओ, तलाक पहले ज्यादा होते थे या अब ज्यादा हो रहे हैं? अब ज्यादा हो रहे हैं। कारण क्या है उसका? कारण यह है कि जो कन्या 18, 19, 20 साल में शादी होकर आती थी, उसको आप चाहो जैसे ढाल सकते थे। वो तो एक बहुत अबोध बालिका थी, उसको आप चाहो जैसे जिस वातावरण में चाहो उसमें आप रख सकते हो। लेकिन आज एक 30 साल की लड़की नहीं, उसको महिला बोलिए, एक 30 साल की महिला आपके घर में आएगी तो वो नए वातावरण में उसको और जमने में आसानी नहीं है। वो तो सब वकील के सबके नंबर लेके आती है साथ में, कि अगर थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो वकील साहब लगाओ एक अर्जी। हमारे एक सरदार शहर के अंदर एक वकील है, पवन जी सैनी, वो सरकारी वकील है। वो सरकारी वकील होने के बाद में कहां बैठे हैं? नहीं, ये नहीं है, वो दूसरे हैं। सरकारी वकील है पवन जी सैनी वो, और उन्होंने 17 तलाक के मामले और निरस्त करवा दिए। यानी तलाक के लिए आए थे, उन्होंने उनको वहीं पर समझा बुझा के वापस भेज दिया। ये 17। और कारण क्या था? एसी है जो पूरा दिन कौन चलावी। तलाक का कारण सुनिए आप, एसी है जो पूरे दिन नहीं चलाते हैं, मना दोनों टाइम दूध चाहे, दूध कौन दी। ये कारण है तलाकों के, मतलब कोई कारण ही नहीं है। ये क्यों हो रहा है? 25-25, 30-30, 35-35 लाख लगाकर हम विवाह कर रहे हैं, लेकिन गारंटी है क्या 6 महीने 1 साल भी विवाह टिक रहा है क्या? बताइए, कोई गारंटी नहीं है। तो हमको ये विचार करना पड़ेगा। आज हम हिंदू सम्मेलन के नाते इकट्ठा हैं, तो हम विचार करिए हिंदू होने के नाते। नहीं तो डायनासोरस की जैसे हम कहानियां सुनते हैं ना कि एक समय में डायनासोरस थे, वैसे ही हम ये देखेंगे कि एक समय में हम हिंदू सम्मेलन करते थे, एक समय में है, और जो बहुत अच्छे संत और हमारे बीच में आते थे और हम सब इकट्ठा होकर बातें करते थे, गीत गाते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। ये बात हम कहानियों में सुनेंगे। तो आज आवश्यकता है कि हिंदू होने के नाते हम विचार करें कि हिंदू कैसे बढ़े। तो हिंदू एक तो बढ़ेगा जब अधिक संतानें होंगी, हिंदू बढ़ेगा जब समय पे विवाह होगा, हिंदू तब बढ़ेगा जब हम सब स्वस्थ रहेंगे। हम बात तो कर रहे हैं विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु, लेकिन यहाँ पर जो 40 से अधिक आयु के जो लोग हैं, कोई है क्या दावे से कह सकता है कि मेरी एक भी गोली नहीं चलती,
किसी प्रकार की मैं टैबलेट नहीं लेता, नहीं लेती। वो एक ने उन्होंने हाथ उठाया, उनका सम्मान करो, सम्मान करो उनका। एक जने ने हाथ उठाया है, 40 से अधिक, तो 2-3 लोग हैं वहीं पर बैठे बैठे सम्मान कर दो अगर दुपट्टा है तो। वहीं पर के कितने लोग हैं, कम सन हो रहा है। तो आप मुझे बताओ कि भारत विश्व गुरु बने तो भारत विश्व गुरु बनेगा या रोग गुरु बनेगा? क्या बनेगा? रोग गुरु बनेगा। तो कोई डायबिटीज का शिकार हो रहा है, कोई ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहा है, तो हमको यह विचार करना पड़ेगा कि हम सब स्वस्थ भी रहें। अभी सरपंच साहब ने बताया कि परिवार व्यवस्था, अब परिवार व्यवस्था में और पहले क्या होता था, तो पहले चाची, बुआ, है ना, और भाभी, देवरानी, जिठानी सब एक मकान में रहती। अब ठीक है, परिवार अलग अलग हो गए, किसी को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन ये जो चाचा, मौसी, बुआ, भाभी, ये जो संबंध है, इन संबंधों को खत्म मत होने दो। अब अगर दूध वाला आता है तो वो भी अंकल, और जो चाचा है वो भी अंकल। जबकि हमारे यहां पर परंपरा क्या थी, हर संबंध के लिए कोई ना कोई नाम था। तो आप विचार करिए, ये जो संबंध है ये भी क्यों खत्म हो रहे हैं? ये संबंध भी इसलिए खत्म हो रहे हैं क्योंकि एक ही संतान हो रही है, ना तो उसका कोई चाचा होना है और ना ही उसकी कोई बुआ होगी। जब वो एक ही होगा तो आप मुझे बताओ कि फौज के अंदर, आपको पता है अभी 26 जनवरी 15 जनवरी या 16 जनवरी को जयपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था फौज का। क्या हुआ था, ध्यान है किसी को? सेना दिवस की बहुत बड़ी परेड हुई थी। ये भारत सरकार ने पिछले 2 सालों से और ये प्रारंभ किया है। पिछली बार लखनऊ में हुआ था और अब की बार जयपुर में हुआ। क्यों किया? भारत सरकार क्यों कर रही है? भारत सरकार इसलिए कर रही है कि भारत की सेना में अफसरों की कमी है, जवानों की कमी है। क्योंकि भारत की सेना में अगर किसी को जाना है तो उसको तो वही फिटनेस चाहिए, फिजिकल फिटनेस चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। अब एक ही बेटा है, अब उसको कोई फौज में भेजेगा क्या? तो भाई आपने अठे कोई कुरकुरे की दुकान खोल ले, बाहर नहीं, ना तो कोई फौज में जानो और ना कोई पुलिस में जानो। तो फिर कौन जाएगा फौज में, पुलिस में? जयराम जी की बोलने वाले जाएंगे या कोई और ही बोलने वाले जाएंगे? और ही बोलने वाले जाएंगे ना। तो विचार करिए कि एक ही बालक होगा तो फौज में कौन जाएगा? तो ये हमको विचार करना चाहिए। तो इसीलिए भारत सरकार ने फौज के प्रति लगाव बढ़े, इसलिए सेना दिवस मनाना शुरू किया अलग अलग शहरों में। तो ये विचार करने की बात है। और ऐसे ही जब ये संबंध संपर्क टूट जाएंगे तो फिर क्या होता है? अब आप मुझे बताओ कि एक महिला पूरे मकान में अकेली रहती है, उससे बोलने वाला कोई नहीं है, उसको लगता तो है कि मैं मेरा 2 बेडरूम 2 BHK फ्लैट में रहती हूं, लेकिन सबके और मानसिक तनाव की, डिप्रेशन की, धड़कन की, मेरे माथो खराब रहे, मैंने नींद को नहीं आवे, ये दवाएं चल रही है, कौन चल रही है? तो ये क्यों चल रही है? क्योंकि मन तन को हल्का करने का स्वभाव ही खत्म हो गया। पहले आप सारा एक साथ बैठ मन तन की बात कर और मन हल्को कर लेता, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब परिवार अलग अलग रहने लग गए, एक साथ बैठते नहीं है, एक साथ बैठते नहीं है तो मन हल्का नहीं होता, मन हल्का नहीं होता है तो मन में चाले घिरोड़ा, और घिरोड़ा चाले तो डॉक्टर का घर भरो सारा जार कि नींद लेवा की भी गोली लो, और मेरा तो धड़कन रेवा लागी, मेरे डिप्रेशन रेवा लाग, और मेरा एक जो एंग्जाइटी रेवा लागी, ये सारी दवाइयां चलने लग गई। तो हम विचार करिए, आप लोग जो मौजूद लोग यहाँ बैठे हैं, अपने परिवारों के मुखिया बैठे हैं, आप महिलाएं यहाँ बैठी हैं, अपने परिवार में एक नियम बनाओ कि एक समय का खाना सब मिलकर एक जगह बैठकर खाएंगे। अगर सुबह लोग बाग जल्दी जाते हैं अपने काम के लिए, धंधे के लिए, तो रात का जो भोजन है वो एक साथ बैठ के खाएंगे। जो परिवार है, मान लीजिए अभी ये थानेदार जी बता रहे थे कि मेरा कुछ परिवार रतन नगर में रहता है, मैं यहां रहता हूं, बहुत प्रेम है, लेकिन कभी महीने 20 दिन में तो एक जगह बैठे, एक जगह बैठकर और पूरे अपने परिवार की चर्चा करें, शादियों के एल्बम खोलें, बच्चों को बताएं कि कौन तुम्हारा दादा था, कौन तुम्हारा चाचा है, कौन तुम्हारा फूफा था, तुम्हारी बुआ कौन थी, हम कहां से उठकर आए हैं। ये सारी बातें हमको बतानी पड़ेगी।
नहीं तो स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है। इसीलिए इन हिंदू सम्मेलनों की आवश्यकता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर फिर वहां से भी प्रतिक्रिया आनी थी, तो उन्होंने भी कुछ है जो फुलझड़ियां वहां से छोड़ी पाकिस्तान ने, जिसका भारत की वायुसेना ने बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन वहां पर जब बाड़मेर और जैसलमेर की तरफ वहां पर उस समय जो गए लोग बाग, तो उन्होंने बताया कि वहां पर रात के समय पूरा ब्लैकआउट हो जाता था। ब्लैकआउट का मतलब समझते हैं ना, कि रात को पूरे लाइटें और सब कट जाती हैं, यानी गुप्त अंधेरा। तो आप मुझे बताओ कि वहां पर बाड़मेर और जैसलमेर में ब्लैकआउट क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो संकट किस पे था? किस पर था वो संकट? जैसलमेर पे, बाड़मेर पे था या पूरे देश पे था? पूरे देश का संकट था। तो आप बच नहीं सकते कि मुझे क्या मतलब है। अगर देश पे संकट आया तो आपको भी और उसकी तपिश झेलनी पड़ेगी, तभी आप बच सकते हो। इसलिए देश का संकट मेरा ही संकट है। वहां पर अगर कश्मीर में कोई समस्या है तो आप ये मत सोचो कि मैं और बचा रहूंगा, क्योंकि पहले जैसे हम कहते थे ना कि गांव के कोने में अगर आग लगी है तो वो आग आपके पास में भी आने ही वाली है, तो उसका इंतजाम करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब हिंदुओं की जो समस्या है उन समस्याओं को समझना पड़ेगा। तो जाति का भेद है, जनसंख्या की कमी है, शिष्टाचार की कमी है, इन भेदों को समझना पड़ेगा। महापुरुषों को जातियों में बांटना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप मुझे बताइए कि जो महापुरुष हैं वो तो सभी जातियों, सभी के लिए काम किया उन्होंने, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो, चाहे डॉक्टर और भीमराव अंबेडकर हो, चाहे वो परशुराम जी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे सूरजमल जी हो, नामदेव जी हो, उन्होंने तो सबको और आगे बढ़ने की बात करी। उन्होंने क्या केवल अपने परिवार के लिए संघर्ष किया गया? अगर केवल अपने परिवार के लिए संघर्ष किया होता तो उनकी जयकारे हम नहीं लगाते। देखा, आपके और मेरे दादा परदादा की जयकारा कोई नहीं लगा रहा। कोई लगा रहा है क्या? हम किसके जयकारे लगाते हैं? हम भगत सिंह के, चंद्रशेखर आजाद के, सुभाष चंद्र बोस के, महाराणा प्रताप के, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के और उनके और लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए काम किया। जो केवल अपने परिवार के लिए काम करता है इनके जयकारे कोई नहीं लगाता। तो आप पैसा कमाइए, आप व्यापार करिए, आप अपनी गृहस्थी चलाइए, लेकिन जब देश की बात आए, धर्म की बात आए, समाज की बात आए तो सबको एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। उस समय फिर जाति गौण हो जाती है। तो मेरा इतना ही आग्रह है, आगे पूज्य संतों का आशीर्वचन भी हमको मिलना है कि आज जब हम सब यहाँ पर हिंदू सम्मेलन के नाते एकत्र हैं, तो एक नागरिक के नाते सोचिए और एक सामाजिक व्यवहार के नाते सोचिए और धर्म के नाते भी सोचिए। तो आज महिलाओं की सहभागिता कम है, जबकि परिवार में मुखिया सरकार ने महिलाओं को ही बनाया है। तो महिलाओं से विशेष ये निवेदन है कि परिवार सब चीजों का समाधान है। 1000 वर्ष की गुलामी हमने झेल ली, फिर भी हम बचे रहे, उसके पीछे का कारण परिवार ही है। तो परिवार के संस्कार मजबूत रखिए। अगर परिवार के संस्कार मजबूत रहे तो फिर बेटा बेटी, चाहे जैसे मैंने बताया कि बड़ का जो पेड़ होता है वो और खूब फैलता है, लेकिन उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती है कि वो कहीं पर भी सूखता नहीं है। वैसे ही अगर परिवार का संस्कार मजबूत रहा तो बेटा बेटी चाहे कोटा जाओ, चाहे सीकर जाओ, चाहे जयपुर जाओ, फिर वो पढ़ने ही जाएगा तो वहां से ना तो नशेड़ी बनकर आएगा, ना बीमार होकर आएगा, ना उसके साथ कोई घटना होगी, अगर उसके संस्कार मजबूत रहे तो ये परिवार, इसको संस्कार देने का एक स्थान बनाइए। मेरे परिवार में अच्छी संस्कार में बातें हो, अच्छे महापुरुषों की कथा हो। शिवाजी महाराज क्यों बन सके? क्योंकि जीजाबाई ने और उनको संस्कार दिए बचपन में ही। अभी भारत माता की जय। रामचरित्र मानस में जब प्रारंभ किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, उसमें लिखा वर्णानाम अर्थ संघाना, वर्ण शब्द से उन्होंने रामायण की शुरुआत की। पूर्णाहुति किससे की? ते संसार घोर किरणे दह्यंति जो मानवा, यानी वर्ण और मानव के बीच में ही रामचरित्र मानस को लिखा। यानी वर्ण विशेष के लिए नहीं लिखा रामचरित मानस, मानव विशेष के लिए लिखा है। वर्ण शब्द केवल ये नहीं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण भगवान कृष्ण ने गीता में कहा चातुर्वण्य मया सृष्टम, ये चातुर्वण्य मेरी ही सृष्टि है, मैंने ही बनाया।
लेकिन जाति के अनुसार अपने कर्म को करने के लिए भगवान ने आदेश दिया। अपने अपने जाति के अनुसार कर्म करना चाहिए, उससे उसको कर्म सिद्धि मिलती है। तो वर्ण विशेष के लिए नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए नहीं, जिसके अंदर मानवता है उस व्यक्ति के लिए रामचरितमानस है। यानी मानव बनना जरूरी है। अब बिना मानव बने कैसे हम हिंदू धर्म को समझ पाएंगे? इसलिए मानवता जरूरी है। एक क्या हुआ, एक नक्शा बनाने वाला वो नक्शा बना रहा था, और एक दिन अचानक नक्शा बनाता बनाता उसके हाथों से पूरा विश्व का ही नक्शा बन गया। जब विश्व का नक्शा उससे तैयार हो गया, बहुत खुश हुआ कि आज से मेरे पूरे विश्व का नक्शा तैयार हो गया। इतने में रसोई घर से पत्नी ने आवाज लगाई कि भोजन कर लो। वो भोजन करने के लिए चला गया, टेबल पर नक्शा को रख करके भोजन करने चला गया। इतने में उसका जो प्राथमिक शाला में बालक पढ़ रहा था वो आया, देखा टेबल पर कोई कागज रखा, उसको क्या पता है कि नक्शा क्या है। वो कागज समझ करके 5-10 टुकड़े करके टेबल पर रख दिया। इसके बाद जब भोजन करके वो आदमी आया, देखा टेबल पर उसका नक्शा फटा हुआ था, बहुत क्रोध में आया और अपने बच्चे को मारना शुरू कर दिया। बच्चा रोना चालू कर दिया। इतने में माँ दौड़ कर गया, क्यों उसको मार रहे हैं? क्योंकि इसने मेरे नक्शा को फाड़ दिया। मैंने बहुत मुश्किल से विश्व का नक्शा तैयार किया, तो विश्व का नक्शा फट गया। तो आपने जब आपने इसको निर्माण किया, बनाया, तो दोबारा भी बना सकते हैं क्या? बच्चे को मारने से ये विश्व का नक्शा तैयार हो जाएगा? कहा मैंने बड़ी मुश्किल से तैयारी की है, तो दोबारा बना लीजिए। अब उसने क्या किया, उसने उस भूगोल के टीचर ने उसको बनाने का प्रयास किया, जोड़ने का प्रयास किया, जोड़ नहीं पाया, परेशान हो गया, जोड़ नहीं जोड़ पाया। तो इतने में जो माध्यमिक शाला में बच्चा पढ़ रहा था वो आया, माँ से कहा, माँ पिताजी बहुत नाराज है। क्या बात है? बेटा ये जो तेरा छोटा भाई है इसने नक्शा को फाड़ दिया, बड़ी मुश्किल से उन्होंने नक्शा बनाया था, इसने फाड़ दिया, इसलिए वो नाराज है। बस इतनी सी बात के लिए नाराज है। वो बच्चा दौड़ करके गया, पिताश्री नक्शा दीजिए मुझे, मैं अभी जोड़ करके लाता हूं। अरे जिस नक्शा को मैं जोड़ नहीं पाया तू कैसे इसको जोड़ देगा? एक बार आपने इस बेटे के ऊपर विश्वास तो करिए, दीजिए मुझे। तो गुस्से में आकर के ले, तो उसने उस नक्शे के कागज जो टुकड़े टुकड़े पड़े थे उसको ले गया, ड्राइंग कमरे में गया, 5 मिनट के अंदर नक्शा को जोड़ करके ले आया और अपने पिता के हाथ में थमा करके कहा, लो पिताजी आपका नक्शा तैयार है। बाप ने देखा नक्शा तैयार था। अरे मैं नक्शा को जोड़ नहीं पाया, तूने कैसे जोड़ दिया? पिताश्री मैंने नक्शा को नहीं जोड़ा था, तो इस नक्शा के पीछे एक मानव का चित्र था। मानव के चित्र में सर कटा था, हाथ कटे थे, पैर कटे हुए थे, आंख कटी हुई थी, नाक कटी हुई थी, कान कटे थे। बस मैंने हाथ को हाथ की जगह पर, पैर को पैर की जगह पर, नाक को नाक की जगह पर, सर को सर की जगह पर जोड़ दिया, विश्व का नक्शा तैयार हो गया। मैंने नक्शा को नहीं जोड़ा, मानव को जोड़ा। आज मानव टूट चुका है, मानव को जोड़ना आज जरूरी है। अगर मानव जुड़ जाए तो विश्व तो स्वयं ही जुड़ जाएगा। वो तो जुड़ा हुआ है, उसको क्या जोड़ने की जरूरत है? मानव सभी के पास सर है, देखिए सभी के पास सर है, सर सभी के पास है, लेकिन सभी कहते हैं भाई हम इतने रामायण बिठाए थे, लेकिन सर को बिठाने की जरूरत पड़ती है। रामायण भागवत बिठा सकते हो, लेकिन सर को बिठाने की जरूरत है, वो तो सबके पास सलामत है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग से ये मानव शरीर मिला है भाई, ये मानव शरीर से सबके प्रति प्रेम रखो। हिंदू संस्कृति का मतलब क्या है? हिंदू केवल कपड़े पहनने से कोई हिंदू नहीं बनता है। हिंदू का स्वभाव दया होनी चाहिए। सत्य, दया, तप, दान, ये 4 युगों में जो है केवल कलयुग में एक है बचा है, जेन केन विधि दान करे कल्याण। एक ही पैर बचा है, एक ही पैर से ही वो कलयुग उस पर भी प्रहार करना चाह रहा है। तो धर्म की रक्षा होना बहुत जरूरी है। धर्म की जो रक्षा नहीं करेगा स्वयं की कहां रक्षा करेगा? धर्म रक्षित रक्षिता, धर्म की अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म का मतलब क्या? सभी कहते हैं धर्म धर्म धर्म। धर्म किसको कहते हैं? धर्म अपना अपना होता है। धर्मम भयस्व सतत त्यजे लोक धर्म, चैतन्य महाप्रभु। और इसी धर्म के बारे में गोस्वामी जी धर्म में दूसरी सत्य समान। धर्म का कौन व्याख्या कर सकता? सभी जानते हैं धर्म क्या है। इतना छोड़िए, मनुष्य की बात छोड़िए। कुत्ता देखते हैं, कुत्ता
कुत्ता को अगर रोटी दोगे वो आपके सामने पूंछ पटक पटक करके रोटी खाएगा, लेकिन वही कुत्ता अगर आपके घर से कोई रोटी छीन करके ले गया हो तो क्या आपके सामने पूंछ पटक पटक करके रोटी खाएगा या 2 किलोमीटर जाकर के दूर में खाएगा? क्या मतलब है? कुत्ता को भी पता है कि ये रोटी जो मेरे पास है ये चोरी की रोटी, और चोरी की रोटी का मतलब डंडे मिलेंगे, पिटाई हो जाएगी। धर्म और अधर्म के बारे में तो पशुओं को भी पता है, तो मनुष्य को पता नहीं है। धर्म अपना होता है, किस तरीके से हम धर्म निभाएंगे। जैसे नदी के तट पर 2 व्यक्ति खड़े, एक व्यक्ति को जो है तैरना आता है, एक को तैरना नहीं आता है। इतने में एक आदमी डूब गया नदी में, अब बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, तो उसमें किसके लिए धर्म है उसको बचा? एक तैरना आता है, एक दूसरे को तैरना नहीं आता है। अब एक आदमी डूब रहा है सामने, अब आप लोग ये बताइए कि किसको उसमें छलांग लगा करके बचाना चाहिए? जिसको तैरना आता है। जो तैरना जानता है वही बचा सकता है, जो तैरना नहीं जानता है तो वो नदी में डुबकी लगाएगा, वो स्वयं ही डूब जाएगा, तो उसको क्या बचाएगा? इसीलिए धर्म की जो है व्याख्या वो स्वयं को ही व्याख्या कर। यहाँ बोलने से धर्म के रास्ते पर चलना बहुत कठिन है, धर्म के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। धर्म को पुण्य सूक्ष्म सभी लोग जानते हैं धर्म के बारे में, लेकिन उसके मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। तो इसीलिए कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा, स्वयं राम कह रहे हैं उत्तरकांड में, बड़े भाग मानुष तन पावा सुरदुल्लभ सभा ग्रंथनि गाम। यानी बड़े भाग से मानव शरीर मिला है। दूसरे तरफ किसके कांड में क्या कह रहे हैं? चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचिताति अधम शरीर। एक तरफ कह रहे हैं बड़ी भाग से मानव शरीर मिलता है, दूसरे तरफ कह रहे हैं अति अधम शरीर। धरती जल पावन अग्नि ये पंच तत्वों से बना हुआ अति अधम शरीर है। एक तरफ अधम शरीर बता रहा है, दूसरे तरफ दुर्लभ शरीर बता रहे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है जो अयोध्यावासी बैठे थे भगवान राम के सामने, उनमें जीवात्मा थी, वो जीवित थे, वो मरे हुए नहीं थे, उनमें प्राण था। जिस शरीर में चेतना है, जीवन है, प्राण है, वही शरीर दुर्लभ शरीर है। उसी से ही सत्कर्म किया जा सकता है, हिंदू धर्म को पालन किया जा सकता है। भाई जीवन नहीं है, प्राण नहीं है, तो क्या आप हिंदू धर्म को पालन करोगे? दूसरे तरफ कह रहे हैं अति अधम शरीर, यानी बाली का शरीर मरा पड़ा था, तारा रोने लगी तो भगवान ने समझाया ये तो अति अधम शरीर है। मरे हुए शरीर को कोई फ्रिज में सजा के रखता नहीं है, वो तो यही सोचता है कि भाई इकट्ठे करो, जल्दी शमशान ले जाओ, जलाओ, काम पूरा करो। क्यों? क्योंकि अधम शरीर है, प्राण निकल गए। इसीलिए 2 शरीर के बारे में बता। आपको ये सोचना है कि हमको जिंदा शरीर में कुछ करना अच्छा कर्म, या मरे शरीर में करेंगे जिसमें से प्राण निकल गए, तो उसमें क्या अच्छा कर्म करोगे? मरे हुए शरीर से कभी अच्छा कर्म नहीं हो सकता है। इसीलिए अपने धर्म के रक्षा करने के लिए सतत जागृत रहना जरूरी है। जो अपने धर्म की रक्षा नहीं करता है वो समाज के या देश की क्या रक्षा करे? इसलिए हिंदू धर्म का मतलब है दया। जिसके अंदर दया नहीं है, लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में मर्डर कर रहे हैं, मार रहे हैं, लोगों को मारपीट कर रहे हैं। कहां देखा है आपने? हिंदू धर्म में तो ये लिखा है चींटी भी नहीं मारते हैं लोग। देखिए चींटी को मारते हुए आदमी चलता है तो चींटी को भी बचाने की कोशिश करता है कि नहीं, जो चींटी को बचा सकता है वो कैसे आतताई बन सकता है? जरा सोचिए तो। हिंदू धर्म आतताई नहीं है, ये धर्म के रक्षक है जो भगवान की तरफ बढ़ता है। हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू एक धर्म मतलब दया। दया जिसके अंदर नहीं है, धर्म के प्रति जागृत नहीं है, धर्म की रक्षा नहीं कर, वो हिंदू कैसे बन सकता है? हिंदू को इकट्ठे होना बहुत जरूरी है। ईश्वर अंश जीव विनाशी। जाति भेद में हम लोग फंस गए, जाति भेद में बढ़ गए। यानी इसमें जहां रामचंद्र मैं कहता है ईश्वर अंश, हम सभी जो है ईश्वर के अंश है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी एक ही है। मनुष्य के अंदर भेद है। जितने भी भगवान के भक्त, क्या भगवान ने भेद किया क्या? जरा देखो तो। सबरी एक भिलिनी थी, लेकिन उसके कुटिया पर जा करके उसके झूठे भेद को लिया भगवान ने। दूसरे तरफ विदुराइन के पास जा करके दासी, जरा सोचिए, दासी थी वो विदुर जी के पत्नी, लेकिन उसके हाथ के केलों के छिलकों का भगवान ने भोग लगाया। कर्माबाई के खिचड़ी का भगवान ने भोग लगाया। कहां तक वर्णन किया जाए? भगवान कभी जाति भेद नहीं देखते हैं। मिला है कि बहुत दुर्लभ शरीर है, ऐसा शरीर बार बार मिलता है। हिंदू संस्कृति में हमारे यही कहा गया है कि सुबह जब जागो तो पहले उठते ही अपने हाथ को देखो। हाथ को आदमी नहीं देखता है तो क्या देखता है? पहले शास्त्रों में क्या लिखा? कराग्र बसति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूलित ब्रह्म प्रभात कर दर्शन। सुबह सुबह हाथ देखना चाहिए, लेकिन आजकल हाथ नहीं देखता है तो कप दर्शन।
सुबह उठते ही कप का चाय कब चाहिए, चाय देखना चाहते हैं लोग। अब तो मोबाइल देखते हैं लोग, नहीं, चलो देखने दो, समय है। तो कहने का मतलब सुबह उठो, पहले अपने हाथ का दर्शन करो, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करो। हिंदू संस्कृति में ही सिखाई गई है कि भाई हम अपने माता पिता के आदर करें। जो अपने माँ बाप को आदर नहीं देता है तो भगवान को क्या आदर देगा, और भगवान क्या उसको आदर देंगे। इसका प्रमाण है भगवान राम। भगवान राम ने देखिए आज क्या करते हैं, घर में थोड़ी सी संपत्ति के लिए भाई भाई में लड़ाई हो जाती है। छोटा भाई सोचता है कि मुझे पूरा मिलना चाहिए बंटवारा में, आपको मिले चाहे ना मिले, बड़े भाई को ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मिलना चाहिए, छोटा भाई सोच रहा है। और रामायण में ये भरत जी हैं जो अपने बड़े भाई राम के लिए सर्वस्व त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। बड़ा भाई का धर्म क्या, भगवान राम ने भी भरत के लिए सब कुछ त्याग करके जंगल में चले गए। भाई भाई में प्रेम कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, तो हमको रामायण सिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रामायण, रामायण हमको चलना सिखाती। इसीलिए अपने घर को बचाना है, नित्य रामायण पाठ करो, गीता पाठ करो, ये सब पढ़ोगे तो आपको धर्म के बारे में ज्ञान मिलेगा। जब तक भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं तो उनके प्रति प्रेम कैसे होगा, धर्म के प्रति कैसे हमारे अंदर प्रेम होगा। इसीलिए आइए सभी जोर से गाइए, जनमानस में गूंज रहा है जय श्री राम जय श्री राम, सभी गाइए, जनमानस में गूंज रहा है भारत वर्ष हमारा, हुआ राममय सारा, भारत हुआ राममय सारा, एक सभी के नारा, एक सभी का प्यारा, एक सभी का नारा, बोलो जय श्री राम जय श्री राम, जनमानस में गूंज रहा है जय श्री राम जन्मास। तो जनमानस में राम गुजरने की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पद हर हर महादेव। कुंभ भारती जी अपने आसन से को रवाना कर रहे हैं। आप हरिद्वार से पधारे हैं। आप थानापति श्री जुना अनंत अखाड़ा हरिद्वार। शांति शांति शांति। गजानंद आनंद करो सुख संपत्ति नसीर दुर्जन को सजन करो नित्य जीवाओं शेष। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की, बोलिए वाल्मीकि जी भगवान की जय, परशुराम जी की जय, गंगा मैया की, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण। विश्व में कौन कौन बसते हैं, नाना प्रकार की जातियां बसती है, नाना प्रकार के धर्म बसते हैं। ये हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म विश्व के कल्याण की कामना करता है। विश्व, वहां कोई हिंदू थोड़े ही है, सब अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के, तो फिर भी विश्व का। हिंदू धर्म में जब बच्चा पैदा होता है और वो पूरा खड़ा होकर चलना नहीं जानता, उस टाइम में उसके हाथ से कोई चींटी मर जाती है तो माँ कहती है हाय तेने कितना बड़ा पाप। यहां से हमारे हिंदू धर्म की शुरुआत होती है। महाराज जी ने भी कहा ना, चींटी जो नहीं मार सकता, चींटी का पाप जिसको लगता है वो क्या गुनाह करेगा, वो तो विश्व के कल्याण की कामना करेगा। महाराज जी ने बहुत कुछ कह दिया धर्म के बारे में, इनसे पहले इन्होंने बहुत कुछ कहा।
अब कहने को कोई बाकी नहीं है, कहने को इतना ही बाकी है कि जात पात छोड़ करके सब एक। ये आज किसी को पूछो कि मैं कौन हूं, कि मैं वो फलाना हूं, मैं कौन, तुम कौन हो, मैं फलाना हूं, कोई हिंदू कहने में शर्म आती है, ठीक है ना। हिंदू कहने में होरी होरी मेरे अब की दाब लगोरी, लाख 84 भटकत भटकत मानस जन्म मिलो। जब लाख 84 योनियों में, नाना प्रकार की योनियों में ये जीव घूमता है, और घूम करके भगवान सोचते हैं कि अब इसने अपना जो पाप कर्म था वो पूरा कर लिया, तो अब इसको भजन करने का मौका दो, अच्छे कर्म करने का मौका दो। हम कलेक्टर बन सकते हैं, हम थानेदार बन सकते हैं, हम साधु बन सकते हैं, हम टीचर बन सकते हैं, और बनने की कोशिश भी करते हैं। मतलब ये कोशिश नहीं करते कि हम इंसान बने, हम इंसान बने। हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम धर्म को आगे रखेंगे। हम पहले धर्म को आगे, धर्म है तो हम हैं। अगर धर्म की रक्षा अपने करेंगे तो धर्म अपनी रक्षा करेगा। ज्यादा कुछ ना कह के मैं यही कहूंगा, देखो आज ये गांव है, गांव में कम से कम अपने आबादी बहुत ज्यादा होगी, इस पर आए हैं। ये एकता तो अपनी यही दिख रही है, यही दिख रही है ना। ये तो कोई किसी का प्रोग्राम नहीं है, ये हिंदू महासम्मेलन है, तो यहाँ तो जगह ही नहीं होनी चाहिए बैठने को। ये हमारा सम्मेलन है। अब दूसरे कई सम्मेलनों में जाके देखो ना, कितनी भीड़ होती है, क्या होता है। तो अपने को जात पात को छोड़ करके अपने को एक ही बात पर ध्यान रखना चाहिए कि ये अपना धर्म बचेगा, देश बचेगा तो अपने बचेंगे। एक छत के नीचे अगर रहते हैं, घर में 5 जीव रहते हैं, वो छत है तो 5 उसकी छतर छाया में छाया सो रहे हैं, और वो छत ही नहीं रहेगी तो फिर सोएंगे कहाँ। तो धर्म नहीं रहेगा तो हम जाएंगे कहाँ, हमारा देश नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ। तो अपने धर्म के प्रति हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, वो शुक्रवार के दिन 500 रुपए मजदूरी करने वाले होते हैं, वो कहते हैं कल तो हम नहीं आएंगे, कल शुक्रवार है, ठीक है ना, कल बाबा जी हम नहीं आएंगे। क्यों? कल शुक्रवार है, कल हम हमारे धर्म के प्रति जाएंगे, ठीक है ना, हमारा कर्म करेंगे, ठीक है। और हमारे यहाँ पास में कहीं भगवत कथा होती होगी, कहीं रामायण की कथा होती होगी, ठीक है ना। पहली बात तो सुबह मंदिर ही नहीं जाते, मंदिर बनाते हैं, जाते नहीं है। और जो कोई जाने लग गया तो दूसरा वो आजकल ये बड़ा भगत हो गया, तिलक भी जोरदार निकाल रहा है, तो दूसरा कह रहा भगत नहीं है, बुगला भगत है। पर मैं इस साइड में रहता था पहले गुजरात में, गुजरात में आज भी दादा जाता है तो पोते की उंगली पकड़ के ले जाता है, चल नहा ले और अपने मंदिर महादेव में जल चढ़ा के आएंगे। शिक्षा कोई बुरी चीज नहीं है, शिक्षा बुरी चीज नहीं है, शिक्षा का ग्रहण करो, खूब करो, खूब करो, पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। अपने धर्म के संस्कार होने बहुत जरूरी है। ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये दादा, ये महादेव जी है, ये हनुमान जी है, ये राम जी है, ये जरूरी है। बीत रहा है, थोड़ा 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 करके समय बीत रहा है, और समय बड़ा बेढंगा आ रहा है। चेत गुमानी चेत, बहुत संतों ने कहा चेतो, अपने अंदर झांको। अपने तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, 50 साल के हो गए, 60 साल, अब अपने ये सोचना है कि अपने तो जा रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को अपने क्या दे के जा रहे हैं।
अपने बुजुर्गों ने बहुत कुछ सोचा होगा जब आज आपने आनंद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं ज्यादा कुछ ना करके यही कहूंगा, एक रहो, धर्म के प्रति जागृत रहो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने घरों तक की तरफ झाको। रामायण क्या कहती है, देवी मद भागवत क्या कहती है, गीता क्या कहती है, हमारे संत। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, सियावर रामचंद्र भगवान की। ओम नमो पार्वती फते, हर हर महादेव। हिंदू था, सामाजिक समरसता को कायम करते हुए, मिसाल पेश करते हुए यहाँ के कार्यकर्ताओं ने हर जाति धर्म से ऊपर उठकर घर घर जाकर एक मुट्ठी चावल और 1 रुपया इकट्ठा करके समरसता प्रसाद का आयोजन किया है। तो कोई भी बंधु सनातनी प्रसाद लिए बिना नहीं जाए। प्रसाद यहाँ आपको दिया जाएगा, आरती के बाद में दिया जाएगा, क्योंकि यदि आप अभी प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हमारे हाथ जूठे हो जाएंगे। इसलिए आरती के बाद समरस उनका अभिनंदन होगा। उससे पूर्व रतनगढ़ से पधारे हुए श्री मुरलीधर जी सारस्वत और उनकी टीम को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए। आपका पड़ियारा ग्राम की तरफ से अभिनंदन किया जाएगा। टीम को लेके जैसे ही सारस्वत जी की टीम का अभिनंदन होगा, उसके बाद शिवचरण जी सांवरिया और मनोज जी की टीम, श्री गिरधारी जी की टीम भी आ जाए। श्री गिरधारी जी की टीम का सम्मान किया गया। आवश्यकता है कि कर पाए, क्योंकि समय अपने ही दोनाराम जी सारे जो समिति के सदस्य हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो सारे आ जाए। सफाई कर्मियों का सम्मान हो रहा है। पड़ियारा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं। विराट हिंदू सम्मेलन में नगर को साफ सुथरा रखने वाले सफाई कर्मचारियों का सम्मान सरपंच जगजीत सिंह जी कर रहे हैं। और पप्पू राम जी आप आ जाए। अमूल्य योगदान दिया है। जैसे ही पड़ियारा करते हैं उनमें पर्यावरण प्रेमी महावीर जी पौड़ीवाल का सम्मान हो रहा है। कार्यकारिणी ने 5-6 व्यक्तियों का चयन। ताबाई जी, नवरत्न जी सारे आए हैं, तो वो आ जाए। मंदिरों में पूजा करने वाले सभी का सम्मान हो रहा है। बहुत शानदार चल रही है। निश्चित रूप से हमारे गांव में 3 गौशालाएं हैं, नंदीशाला भी है। पुजारियों का, गौसेवकों का, सभी का सम्मान करके आशीर्वाद ले रहे हैं जगजीत सिंह जी सरपंच साहब। गौसेवकों का सम्मान हो रहा है। संयुक्त परिवार में रहने वाले परिवारों का नाम बोला गया है, अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। श्री नारायण प्रसाद जी बरोड़ सांवरिया, शिक्षकों का नाम बोला जा रहा है। लक्ष्मीपत जी सांवरिया, नारायण जी बरोड़। आप दोनों ही प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उपस्थित नहीं है। परिवार से है तो आ जाए। गांव में जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं उनका शानदार मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के लिए श्री रेवंतमल जी दादी सेवानिवृत्त धार्मिक कार्य करने वाले लोगों का नाम पुकारा गया है। श्री ब्रिजलाल जी उपस्थित नहीं है। पड़ियारा गांव के गौरव दन्नाराम जी प्रजापति का सम्मान हो रहा है। शिक्षा विभाग जिला शिक्षा अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। महान शिक्षक, महान विचारक। 5 या 5 से अधिक का बंदा बैठे सामने संतान वाले यहाँ बैठे हैं, तो मेरा सभी से निवेदन, कृपया आप 5 या 5 से अधिक संतान वालों का सम्मान किया जा रहा है। जोरदार अनोखा सम्मान समारोह ये निश्चित रूप हर क्षेत्र के लोगों का सम्मान हो रहा है। इनके 8 बच्चे हैं, कह रहे हैं। 8 बोले 8। जगदीश जी कथक का सम्मान किया जा रहा है। आपके 9 संतान हैं। रमेश जी हर सवाल का सम्मान हो रहा है। 6 संतान आपके।
संपत जी का सम्मान हो रहा है। 9 संतान है संपत जी के। पडियारा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। संत महात्माओं की उपस्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। संतों को हमने सुना और आरएसएस के हमारे जो ये अधिकारी आए उनके द्वारा भी बहुत सुंदर विचार प्रकट किए गए और गांव की प्रतिमाओं का सम्मान हुआ। अब आरती हो रही है। हिमालय राजर्षि रत्नाढ्या वंदे भारत मातरम। भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। मुकुट सम हिम गिरवर सोहे सोहे चरण को रत्ना कर धोए छाए वेद के चंद ज्ञान के कंद करे आनंद शस्य श्यामल ऋषि जननी की जगत के भाग्य विधाता की। भारती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। जगत से यह लगती न्यारी न्यारी बनी है इसकी छवि प्यारी प्यारी। ये दुनिया झूम उठे सारी सारी देख के झलक झुकी है पलक बड़ी है ललक कृपा बरी से जहाँ दाता की जगत के भाग्य विधाता की। भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। भले जहाँ रघुकुल भूषण राम राम श्री राम बजाए बंसी जहाँ घनश्याम घनश्याम। जहाँ पग पग पर तीरथ धाम तीरथ धाम। अनेकों पंथ सहस्त्रों संत विविध सदगंत सगुण साकार जगत माँ की जगत के भाग्य विधाता की। भारती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। गोद गंगा जमुना लहरे लहरे वो भगवा पहर पहर पहरे पहरे तिरंगा लहर लहर लहरे लहरे। लगे हैं घाव बहुत गहरे गहरे हुए हैं खंड करेंगे अखंड यत्न है चंड सर्व मंगल वत्सल माँ की जगत के भाग्य विधाता की। भारती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। बढ़ाया संतों ने सम्मान सम्मान किया वीरों ने जीवन दान जीवन दान। हिंदुत्व में निहित है प्राण प्राण चलेंगे साथ हाथ में हाथ उठा
कर शपथ गीता दो माता की, जगत के भाग विधाता की आरती भारत माता की, जगत के भाग विधाता की आरती भारत माता की, जगत के भाग विधाता की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे प्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे नमामि सहितं नमामि। अन्नाल माला कुलताल ताय, कृपाल माला शेखराय, दिव्यंबराय शांतिंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, हर घर से चावल लेकर ये विशेष प्रसाद तैयार किया गया सबके लिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये विशेष प्रसाद है जो हर घर से चावल लेकर तैयार किया गया है, जिसका वितरण किया जा रहा है। सरपंच जगजीत सिंह जी और उनकी टीम प्रसाद वितरण कर रही है। मैं गणेश सिंह जाजिया सर नवी कृपया सम्मान करें। और 12 में राजिया सर का हाँ, गणेश सिंह जी राजिया सर का सम्मान हुआ है। सभी को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। प्रसाद वितरण हो रहे इसलिए आपको शिव कुमार जी तिवारी का स्वागत हो रहा है, जोरदार तालियां भाई। और तिवारी जी आपने आसपास इलाके में गति गुंज चुके, सभी खबर ले और सभी खबर दे और भाव और बेचे सबसे बड़ी विशेषता की है। तो वैसा है और कोई भी काम पड़े तो तिवारी जी हमें बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। संतों का सम्मान किया जा रहा है। धर्म कामार्थ सिद्धि। सरपंच जगजीत सिंह जी संतों का सम्मान कर रहे हैं, दक्षिणा प्रदान कर रहे हैं। ये हमारी सनातनी परंपरा है जिसका निर्वहन किया जा रहा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगदताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। धार्मिक पुस्तकें भी बार स्टॉल लगी हुई है। जहाँ क्या बनाई गई उन बच्चों का सम्मान हो रहा है। बहुत सुंदर भारत माता की राम दरबार की हनुमान जी की झांकी हुई है। राम दरबार, हाँ, श्री राम शर्मा जिन्होंने इन झांकियों का प्रस्तुतिकरण किया है, सहयोग किया है। श्री राम जी भी पधारे, आप भी राम दरबार के साथ वो सम्मान ग्रहण करें। दिनेश जी और आयोजन समिति के जो भी कार्यकर्ता हैं वो श्री राम जी शर्मा का भी अभिनंदन करें, क्योंकि इन्होंने बहुत कम समय में इतनी शानदार श्री राम जी का सम्मान झांकियां बनाई इन्होंने। झांकी साहब का जितने बंधु पधारे सभी का बहुत बहुत आभार।
और साधुवाद। में बहुत ही सुंदर विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस पडियारा गांव के जागरूक सरपंच मेरे मित्र जगजीत सिंह जी राठौड़ का प्रयास निश्चित रूप से सार्थक हुआ। पूरे ग्राम के सहयोग से अपने एक अच्छा आयोजन किया, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे, संतों का सानिध्य रहा और सभी ग्रामवासियों का जो खास योगदान गांव में रहता है उन सबका सम्मान भी किया गया। और आखिर में जो प्रसाद वितरित किया गया, एक एक घर से, हर जाति धर्म के घर से चावल लाकर उसकी खीर बनाई गई। ये एक नई चीज मैंने देखी क्योंकि मैंने बहुत हिंदू सम्मेलन का कवरेज किया है। तो सरपंच साहब बहुत बहुत स्वागत आपका, बधाई आपको सुंदर आयोजन के लिए। धन्यवाद, आप पधारे। सबसे पहले तो आपको बधाई कि स्वागत करता हूँ मेरे गांव में कि आप इस तरह के कार्यक्रमों का पब्लिकली सबको प्रचारित करके दिखाते हैं, दर्शाते हैं। हमारे गांव में ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र में ये हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और विराट हिंदू सम्मेलन, इसका हिंदू सम्मेलन का क्यों आवश्यकता पड़ी और क्यों, इसके लिए क्या है, धर्म सभी अच्छे हैं, कोई धर्म बुरा नहीं होता। व्यक्ति धर्म से उठकर जातियों में जब बंटने लग गया, पुरानी जो कुटुंब प्रबोध परिवार थे, संस्कार एकल परिवार होने लग गए, सामाजिक समरसता, जाति पांति को लेकर जो समरसता दूर होती जा रही है, इसको और पर्यावरण और व्यक्ति अपने अधिकारों को समझे, ये सभी चीजें देखते हुए आज इसका आयोजन किया गया है। पूरे राष्ट्र में ये आयोजन हो रहे हैं और सामाजिक समरसता, जबकि आज गाय हमारी माता है, इस तरह के हम सभी देवी देवता हम मानते हैं। जब यहाँ जातियां क्या होती है, जाति एक परस्पर रिश्ता करने के लिए काम आती है और हर व्यक्ति को अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए। परंतु जाति से पहले धर्म, धर्म क्या होता है? धर्म एक सही शिक्षा और नीतिगत मानव बनने का जो आचरण सिखाता है वो धर्म होता है। और इसीलिए जो धर्म का ह्रास हो रहा है उसके लिए इनका आयोजन किया जा रहा है। और सामाजिक समरसता के लिए हमने एक एक मुट्ठी चावल हर घर से, कोई जात पात नहीं है, पूरे गांव से एक एक मुट्ठी चावल और 1 रुपया अंशदान, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 5 रुपए दिए, वो स्वागत है, परंतु मिनिमम राशि 1 रुपया हमने रखी है और 1 मुट्ठी चावल, उन चावलों को मिक्स करके और एक सामरिक ये समरसता का जो भोज बनाया है और वो ही भोज हम सभी ने वितरित किया, प्रसाद रूप में सबने ग्रहण किया है। पर्यावरण का है तो आज पर्यावरण के लिए भी आज जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं उनका सम्मान हमने किया है, जिससे और लोग बाग भी मोटिवेट हो। और वो पर्यावरण आज हरियाली है। पर्यावरण कभी जाति पाति करता है? कोई ये पक्षी, पशु, वृक्ष, नदी, झरने, नाले, ये कोई करते हैं? ये चीज इस माध्यम से हम समझाते हैं कि व्यक्ति को आपस में भेदभाव का वातावरण नहीं रखना चाहिए, सभी वसुदेव कुटुंब। क्या बात, बहुत सुंदर विचार सरपंच साहब के कि वसुदेव कुटुंबकम, क्योंकि हम वो लोग हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रान पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सरपंच साहब के विचार मैंने अनेक बार सुने हैं। निश्चित रूप से पडियारा के एक जागरूक थे और आज ये हिंदू सम्मेलन जो आयोजित किया गया वो एक निश्चित रूप से ऐतिहासिक कार्यक्रम था, जिसमें इसी कार्यक्रम में हिंदू समाज के तमाम जाति के लोग एक सूत्र में बनकर यहाँ पर पहुंचे और सबने एक जगह बैठकर प्रसाद भी ग्रहण किया। SN सोजला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी भरत मारोटिया के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।